Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is a class of science of class 9th and we are continuing our chapter number 5, the fundamental unit of life. In the previous videos we were studying about the cell, discovery of cell and the definition of cell. हमने कुछ वीडियोस थे हमारे पिछले, उन वीडियोस में हमने जाना था कि सेल अपने आप में होता क्या है, उसकी खोज किसने की थी और उसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, जिसमें हमने दो तीन डेफिनेशन उसमें पढ़ी हैं और ये भी पढ़ा था कि किसने डिस्कवर किया था। डेड सेल को डिस्कवर करने वाले हमारे रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने 1665 में किया था। उसके बाद लीवेनहॉक आए। लीवेनहॉक ने एक तरीके से लिविंग सेल की खोज की थी, जो कि पॉन्ड वाटर के अंदर किया था। और फिर उसके बाद कई सारी खोज हुई। उसके बाद हमारे न्यूक्लियस की खोज हुई, फिर प्रोटोप्लाज्म की खोज हुई। उसके बाद उसमें लगातार सेल थ्योरी वगैरह आई। अब हम चलते हैं, अपना अगला टॉपिक लेते हैं और लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के कुछ पार्ट्स मौजूद होते हैं। इसमें पहला पार्ट जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ऐसा कह सकते हैं, दिस इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक तरीके से सेल का एक पार्ट है या बाहरी लेयर है जो कि एनवायरनमेंट के जो कि सेल कंटेंट को एनवायरनमेंट से अलग करती है। यानी एनवायरनमेंट और सेल के पार्ट को एक दूसरे को अलग अलग करने का जो काम है इस सेल मेम्ब्रेन का ही है। ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यानी कि हम जिस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इट अलाउज सब्सटेंस टू गेट एंटर्स इनटू द सेल और फ्रॉम एंड आउट ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ये सुनिश्चित करती है कि सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस एंटर करना है या सेल के अंदर से कौन सा सब्सटेंस जो है वो बाहर जाना है। वाटर को सेल को लूज करना है या वाटर को सेल को गेन करना है। सेल गेन करेगा या लूज करेगा, ये डिसाइड करने का काम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस गुण के कारण इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट है जो सिलेक्ट करता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ एंटर करनी है और सेल के अंदर से कौन सी चीज़ को बाहर जाना है। ये डिसाइड करने का काम इस मेम्ब्रेन का ही होता है। आप कह रहे हैं कि ये है क्या? एक तरीके अगर हम बात करें और उसको पहचानने की कोशिश करें तो ये एक पॉलीथीन की तरीके का पार्ट होता है, पर बहुत ज़्यादा पतला होता है अपने आप में। जैसे पॉलीथीन नज़र आती है उसी तरीके का ये भी अपने आप में नज़र आता है। अब देखते हैं, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। कौन सी चीज़ सेल के अंदर होती है, कौन सी चीज़ सेल के बाहर आती है, ये होता कैसे है, इसके बारे में जानने की बात की गई है। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की या वाटर की। हमने दो प्रोसेस पढ़े थे, एक प्रोसेस हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न और एक प्रोसेस हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वाटर का इन एंड आउट का प्रोसेस है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं। और वहीं पर अगर हम बात कर देंगे गैसेस एक्सचेंज की, तो वो जो प्रोसेस है उसको डिफ्यूज़न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। मैंने आपसे अभी कहा था कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस का पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये डिफ्यूज़न प्रोसेस से अंदर बाहर होते हैं। अंदर ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसको बाहर छोड़ दिया जाता है और बाहर ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसको अंदर छोड़ दिया जाता है। अगर सेल के अंदर कम क्वांटिटी हो जाएगी, मान लेते हैं जैसे कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई तो वो बाहर से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। वहीं उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अगले प्रोसेस की, जो कि अपने आप में अगर हम बात करते हैं वाटर की,
तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। अगर सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप में ज़्यादा हैं, तो ये सेल करता क्या है, बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर आ जाते हैं। और अगर अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू द सराउंडिंग के कंपेरिजन में अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो वो बाहर उसको लूज़ कर देता है, तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इन एंड आउट जो है वो चलता रहता है। और उसको सिलेक्ट करने का होना क्या है, उसको सिलेक्ट करने का काम इसका मेम्ब्रेन का होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इस काम के कारण इसको सिलेक्टिवली परमेनियंट मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। द ट्रांसफर इज ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ट्रांसफर जो है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही चलता है। वाटर कंसंट्रेशन जिधर हाई होगा वहाँ से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा, और गैसियस कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से भी लोअर की तरफ ही चलता है। तो हमेशा हाई से लो की तरफ ही चलता है। समथिंग सिमिलर to this process in the cell when, for example, substance like carbon dioxide accumulate in high concentration inside the cell। अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अपने आप में अगर ज़्यादा हो जाती है in the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside cell। As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, एनवायरनमेंट में उसकी क्वांटिटी अगर कम है, तो सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं, और वहीं पर ऑक्सीजन जो है उसके बदले में अंदर ले ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई थी तो उसको बाहर से रिलीज़ कर दिया जाता है, और फिर जो ऑक्सीजन बचता है, जो ऑक्सीजन थी जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा मौजूद थी, कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन का था एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा था और सेल के अंदर अगर कम था, तो वो ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में बाहर छोड़ देता है। डिफ्यूज़न जो है वो गैसेस एक्सचेंज में अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है एक तरीके से सेल के लिए, जहाँ पर ये डिफ्यूज़न प्रोसेस का से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो वहाँ पर चलता है। वाटर भी अपने आप में सेम लॉ दिखाता है, जिस तरीके से डिफ्यूज़न हो रहा है, पानी भी उसी तरीके से दिखाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि वाटर कंसंट्रेशन अगर सराउंडिंग में ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो वो सेल के अंदर आ जाता है बाहर से, और अगर सेल के अंदर ज़्यादा होता है, बाहर सराउंडिंग में कम होता है, तो वो सेल के अंदर से लूज़ हो जाता है, यानी कि बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफ़र जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही चलता है। एक बार फिर देख लें, जैसे कि यहाँ पर सेल मौजूद था, और यहाँ पर अगर हम वाटर कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये वाटर कंसंट्रेशन है अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ वाटर कंसंट्रेशन अपने आप में कम था सेल के अंदर, ये यहाँ पर हाई वाटर कंसंट्रेशन है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है, और इसके अंदर जो है वो लो वाटर कंसंट्रेशन है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, और अगर लो वाटर कंसंट्रेशन होता है, लो वाटर कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर जो है वो हाई वाटर कंसंट्रेशन है, तो ये जो सेल है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर लूज़ कर देता है। इस तरीके से हाई से लो की तरफ ये अपने आप में चलता रहता है। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर किसी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को डाल दिया जाए तो उनके साथ होता क्या है, तो वहाँ पर इस तरीके से तीन चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती है। एक में या तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा। तीन तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं, एक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपको कैसे पता लगाया जाता है उनके बारे में, तो अगर हम यहाँ बात कर लें, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल एज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, सेल के जो चारों तरफ जो एनवायरनमेंट मौजूद है, अगर वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन अपने आप में ज़्यादा है सेल के कंपेरिजन में,
दैट मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। तो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डाइल्यूट है, जितना वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा मौजूद होंगे उतना ही वो डाइल्यूट होता है, और जितना वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे तो वो अपने आप में कंसंट्रेशन होता है। सच अ सॉल्यूशन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो बाहर जो डाइल्यूट था एक तरीके से, यानी बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा थे अंदर कम थे, इसलिए सेल ने क्या किया, बाहर से अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लिया। कौन से प्रोसेस से ले लिया, ऑस्मोसिस प्रोसेस से ले लिया। इस तरीके के सॉल्यूशन जो बनते हैं उस तरीके के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। जो बाहर सॉल्यूशन बने हैं उनको क्या कहा जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। यानी कि बाहर जो है डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो, यानी कि ये क्या है कि बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा मौजूद हो, सेल के अंदर कम हो, और बाहर से अंदर जा रहे हो, तो जिस तरीके का सॉल्यूशन वहाँ बनता है उसको हाइपोटोनिक कहा जाता है। और दूसरे की अगर दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों जगह वाटर कंसंट्रेशन सेम है, तो और इस तरीके से किसी भी तरीके का कोई नेट मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स में देखने को ना मिल रहा हो, जब दोनों तरफ बराबर है, लेवल जब बराबर हो गया है, तो ना वाटर इधर ट्रांसफ़र होगा ना इधर ट्रांसफ़र होगा, तो वहाँ पर जो सॉल्यूशंस बनते हैं उस तरीके के सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के तौर पर जाना जाता है। उसी तरीके से अगर हम तीसरे तरीके के बात करते हैं, मीडियम, एक और मीडियम है जहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन लो है सराउंडिंग्स में। अभी पहले वाला हमने देखा था उसमें वाटर कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज़्यादा था, अब बात कर रहे हैं कि वहाँ पर लो वाटर कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर हाई वाटर कंसंट्रेशन है, यानी कि सेल के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन बन रहा है एक तरीके से, सेल के बाहर कंसंट्रेटेड बन रहा है, सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, देन द वाटर मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर से सेल के बाहर यानी कि एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होने लगते हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, जब सेल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, या इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर वाटर का लॉस हो रहा है। पहले केस में वाटर गेन हो रहा था क्योंकि सेल बाहर से अंदर ले रहा था, तो वहाँ पर गेन हो रहा था। जी तीसरा जो केस है, यहाँ पर वाटर पहले से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, आप लूज़ कर देते हैं। तो लूज़ करने के बाद जो वहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशंस बनते हैं, उस तरीके के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के तौर पर जाना जाता है। इस तरीके से हमारे पास तीन मिल जाते हैं, एक हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। आगे की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो।